हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सना ठाकुर बोल रहा हूँ। दोस्तों, मैं एक रियल्टर हूँ और पिछले 6 साल से लगभग मैं रियल एस्टेट प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ। और आज मैं आपको बताऊँगा कैसे आप चांस वाली प्रॉपर्टी खरीदें। सस्ती चीज़ मार्केट में कैसे मिले आपको, डिस्ट्रेस सेल कभी कभी बोलते हैं। दोस्तों, 100 में से एक बार ऐसा होता है कि ऐसी चांस वाली प्रॉपर्टी मिलती है। 99% ऐसा होता है कि जो भी मार्केट रेट चालू है उसी में सौदा होता है, आप कितना भी दिमाग लगा लें। बट वो 1% अगर आप पाना चाहते हैं तो जो मैंने किया है या मैंने अपना अनुभव किया है मैं आपसे शेयर करूंगा वो कैसे मिलती है। उसके लिए सबसे पहला तरीका है कि आप सबसे पॉश एरिया की सबसे गंदी प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करें। क्या? सबसे पॉश एरिया, उस शहर का, उस जगह का, और वहाँ की सबसे खराब प्रॉपर्टी, उस पर ध्यान देना है, जिसमें थोड़ा सा आप रिनोवेट करके एकदम डबल कर सकते हो रेट को, जो अनअटेंडेड हो, जिसके मालिक को कोई पड़ी नहीं हो, खूब पैसे वाला हो, उसको कुछ 8-10 प्रॉपर्टी है, समझ कुछ ऐसे ही ध्यान नहीं दे रहा है, NRI हो, बहुत एजेड हो चुके हैं वो लोग, ज़्यादा इधर उधर देख नहीं सकते, इंटरनेट नहीं जानते यूज़ करना, क्योंकि जो गूगल करना चालू करेगा वो सब निकाल देता है। तो ये तरीका है चांस वाली प्रॉपर्टी ढूंढने का। और कुछ कैसे, फिर एक तो मिल जाती है कभी कभी लकीली, पर कैसे चांस वाला हमेशा हर टाइम कैसे चांस वाली प्रॉपर्टी ढूंढे, अब उसकी बात करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब प्रॉपर्टी देखते बैठो। क्या? जितनी भी उस एरिया में सेल के लिए आपके बजट की हैं, बजट प्लस उससे 10-20% ज़्यादा वाली भी देख सकते हो। मान लो अगर आपका 1 CR का बजट है, आप 1-20 तक भी देख सकते हो, कोई बात, क्योंकि वो 10-20 लाख नेगोशिएट हो जाता है, छोटी बात है वो। मार्केट के हिसाब से हर कोई नहीं करेगा, जिसको जरूरत रहेगी उसको ढूंढना है। जरूरतमंद आदमी आपको ज़्यादा सही चीज़ खरीदने में, जिसको गरज नहीं है वो तो क्या बोलेगा, ठीक है नहीं तो रेंट पे कर डालो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 साल बंद रखूंगा, नहीं इसके नीचे नहीं बेचूंगा। जो ऐसा रिजिड है उसके साथ तो जाओ ही मत, मतलब ही नहीं है। जो सुनने को तैयार है, ऑफर दो तो बोलता है यार थोड़ा सोचो, मैं भी सोचता हूँ, जो ऐसा फ्लैक्सिबल है उसके साथ ही करना है। तो दूसरा तरीका है कि देखो सब प्रॉपर्टी, कोई चीज़ को पहले ही मत नकार दो, यार ये तो बहुत मांग रहा है, क्या मतलब है। क्यों? क्योंकि जो बहुत मांग रहा है कोई भी उसको नहीं देख रहा है, क्योंकि उसको बहुत महंगी प्रॉपर्टी है। मान लो अभी मार्केट चालू है, मैं 1 CR एक पकड़ राउंड फिगर के लिए, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अब पर वो 1.5 करोड़ मांग रहा है, तो ये तो बात साफ है ना, कोई उसको मिलेगा नहीं 1.5 करोड़ का कस्टमर, बराबर है। अब 1.5 का मिलेगा नहीं तो लोग क्या करते हैं, बोलेंगे देखना ही नहीं है यार, उससे बात ही नहीं करना, तो सब उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, मतलब स्किप कर रहे हैं। आप क्या करो, वैसे आदमी से भिड़ जाओ, कि जब भी उसको बेचना होगा आएगा तो वो मार्केट रेट में, तो जानबूझ के वहां घुस जाओ। अरे वो अगर 1 का 1.5 बोल सकता है, आपको क्या जाता है 1 करोड़ का, आप 75 लाख बोल दो, बराबर है क्या नहीं? कोई गुस्सा, देखो जब भी आप किसी को कुछ भी ऑफर देते हो, ऐसा नहीं कि वो गुस्सा बहुत हो जाएगा, ये क्या बोला, मेरे को 75 का ऑफर दे रहे हो, ऐसा नहीं बोलेगा यार, उसको लगेगा कोई तो ऑफर आया, बंदे को लगता है कोई ऑफर आया तो मत दो। और ऐसे करके सबको ऑफर देते छूटने का, सब प्रॉपर्टी जिसको भी देखा। मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरे पास लगता है थोड़ा बहुत पैसा है, अभी अपन अफोर्ड कर सकते हैं, एक नई प्रॉपर्टी बनाना है अपने को, सबसे पहली चीज आपको सीक्रेट बोलूं क्या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरा बहुत काम करता है। मुझे पता नहीं आप लोग कितना यकीन करते हैं इन चीज़ों को, पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सकारात्मक सोच बोल सकते हो, कुछ भी हो, पर ये चीज़ें सच होती हैं। इमिडिएटली नहीं होती, इसलिए हमारा भरोसा नहीं बैठता, बट आप कोई भी चीज़ अगर सोचते हो तो आकर्षण का जो सिद्धांत है वो काम करता है। तो पहले तो सोचना चाहिए कि जो आपका ड्रीम हाउस है, जैसा आपको चाहिए चांस की चीज़, वो आप अट्रैक्ट करो, और वो देखना आ जाएगा, कहाँ से आएगा आपको पता भी नहीं होगा। मेरे साथ मैंने जितनी भी प्रॉपर्टी ली ऐसा ही हुआ, सारे के सारे में ऐसा हुआ, एक ही चीज़ में नहीं हुआ उसका भी मैं बताऊंगा स्टोरी कभी कभी। तो चलो काम की बात करते हैं, ये बातें तो चलो बहुत अलग हो जाती, कई बार बाउंसर लगता है लोगों को, करोड़ों की चीज़ें ऐसी होती है क्या। खैर, तो आपने क्या करना है, पहली चीज पॉश एरिया, उसकी खराब प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करो, क्योंकि उसका मेंटेन नहीं कोई कर रहा, देख रेख नहीं कर रहा, इसका मतलब ओनर को परवाह नहीं पड़ी। जिसका एक ही घर होगा वही, उसको तो रोज धोते साफ करते और चमकाते बैठेगा और उसको लगेगा ताजमहल ही है। वो आदमी से ज्यादा अपेक्षा मत करो कि ये चांस की बन जाएगी,
समझ गए। और जिसके पास खूब पैसा हो 2-4 लाख बोलता है कम ज़्यादा, चल यार खत्म कर, 1 महीना नहीं कमाया समझेंगे, ऐसा आदमी आपको चाहिए, बिंदास वाला। मेहनत से जिसने कमाया होगा वो बेचारा सोच सोच के, जो नौकरी वोकरी करके यहाँ वहाँ से कमाया होगा, बोलेगा यार एक एक पाई करके कमाया, कितनी मेहनत से मैंने एक एक ईंट जोड़ी, वो नहीं करेगा नेगोशिएट, ये ध्यान रखना। अच्छा, पॉश एरिया की अगली प्रॉपर्टी। सेकेंड चीज मैंने क्या बोला था, ऑप्शन सारे देखो। जो बहुत महंगा बोल रहा है डरो मत, क्योंकि सब उसके पास नहीं जा रहे, 1-2 जाएंगे, फिर वो किसी को डील करके बैठ जाएगा, ठीक है। तो वो लेस इन्फॉर्म है, मिस इन्फॉर्म है, इसलिए बढ़ा के बोल रहा है। आप जाओगे, एक ही ऑफर आया, उसको आज तक आया नहीं, तो अगर उसको सीरियसली बेचना है तो आएगा, आपको रिवर्ट करेगा, यार मैंने भी चेक किया, मैं भी फिक्स नहीं हूँ, बोलो क्या अच्छा हो सकता है। क्योंकि मैंने देखा है जितने भी लोग हैं, जितने भी सेलर हैं, वो सोचते हैं मुझे ज़्यादा ज़्यादा मिले, जितने भी बायर हैं सोचते हैं मुझे कम से कम में मिल जाए। तो ऑफर्स देखो सारी, प्राइस से मत डरो, ऑफर जरूर दो, एकदम मत छोड़ो। समझो कम पसंद है मेरे को, एक चीज देखी वो उतनी पसंद नहीं, तो उसको और लेस का ऑफर दे दो ना। मान लो अगेन 1 CR की बात कर रहा हूं, आपने चीज देखी सब कुछ, पर आपको पसंद नहीं है, ठीक है। ये इन्वेस्टर के लिए बोल रहा हूँ, खुद एंड यूजर है तो भाई आप सोच समझ के लो, और जरूर अपनी वाइफ से डिस्कस करके लो, उसका बहुत जरूरी है ओपिनियन लेना, सारी चीज़ें, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम गुजारती हैं, वैसे भी ये डिसीजन थोड़ा उनका ज़्यादा रहता है फैमिली हिसाब से देखें तो। पर मैं जो पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर लोग हैं, तो उसको कम का ऑफर दो ना। क्या लगता है, कुछ तो लगता होगा ना, ऐसा तो नहीं है फ्री में देता हूँ मैं लूँगा, जो आपको अजीब लगता है। लेकिन मैं जब अपने से बताता हूँ, मतलब आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं ये कोई बुक वाली बात नहीं कर रहा हूँ बॉस, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है अपना। और मैंने थोड़े मोड़े सौदे नहीं किए दोस्तों, मैंने 500 से ज़्यादा सौदे किए हैं। तो आप सोच सकते हो कि बेचने की बात कर रहा हूँ, रेंट वाली तो बात ही नहीं है। तो वो आदमी का अनुभव आप सोचो आपको मिल रहा है। ऑफर सबको देते रहो, जो सुनता है उसके साथ बैठो, मीटिंग करो, पेमेंट हमेशा बोलो मेरा रेडी है, और रेडी रखो, हाथ में चेक लेके जाओ मीटिंग करने की, ये देखो ये चेक पड़ा हुआ है, 5-10 लाख 1 करोड़ की जब बात हो तो ऐसे निगोशिएट होता है कि ये देखो मेरा रोकड़ा है, बोलो 1 शॉट 50 लाख का पेमेंट कर सकता हूँ मैं, सारी तैयारी है, आप सोच के बोलो 2-5 लाख ऐसे ही निगोशिएट हो जाएगा, देखना। जब भी जाता हूँ मैं बिना चेक रखे, आज तक मैंने कभी मीटिंग की ही नहीं। मैं जब खुद की लेने जाता हूँ, सामने वाले को थोड़ा ताव आता है कि 10 लोग आ रहे हैं, खाली पूछ रहे हैं लास्ट कितने में हो जाएगा बताओ सर, कट मतलब एकदम रॉक बॉटम बताओ, ये वो, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। बोल ये चीज़ आपने दिखाई, मैं बोलता हूँ देखो मेरे को नेगोशिएट करना ज़्यादा जमता नहीं, मेरा एक ऑफर है, आपको जमता है, मैं अभी चेक दे दूंगा बस। उसके बाद मैं ये एक बढ़ पीछे बढ़ ये करता ही नहीं, और एकदम ऐसा फ्लैट चेहरा बना के बैठता हूँ कि मेरे हाव भाव ना समझ पाए। बहुत कम बोलता हूँ, जितना ज़्यादा जो बोल रहा है उसको ज़्यादा गरज है सेल करने की। अगर सेलर बहुत बता रहा है मैंने ये लगाया, ये देखा, फैन देखा, इसको बेचने की कोशिश कर रहा है ना, तभी तो एक्सप्लेनेशन दे रहा है, इतना बता रहा है। मतलब सुनता हूँ ठीक है सर आपने सब कुछ किया, ठीक है। और एक मेरा पंच लाइन रहता है, और वो रहता है कि सर मेरा बजट ही इतना है। मैं कभी सॉरी उसकी चीज़ को कभी ख़राब नहीं बोलता कि नहीं सर देखो बाजू वाला इतने में आपका तो ये भी टूटा है, ऐसा है, कुछ बुरा ही नहीं बोलता। नेगेटिव टॉक होनी नहीं चाहिए। मैं बोलता हूँ सर मैं सब मानता हूँ, आपकी ये चीज़ एक नहीं 100 की भी सही है, आप बिल्कुल रेट सही बोल रहे हो सर, मेरा बजट ही सर 80 का है, मैं क्या करूँ, पैसे ही नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं चीज़ आपकी है सर, आप जो बोल रहे हो सब सही है, सब मान्य है, मेरा बजट ही इतना है, मैं क्या करूँ। नहीं करोगे तो भाई मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा ये लास्ट है सर, पैसा होना चाहिए ना, आपकी चीज़ तो अच्छी है, मैं क्या करूं सर, मजबूरी में मुझे छोड़ना पड़ रहा है, मुझे बहुत पसंद भी है, सब कुछ है। लोग बोलते हैं पसंद विसंद मत बताओ, या अच्छी बातें मत बताओ, नेगेटिव बताओ उसके, तो फिर आर्ग्यूमेंट होता है। वो आर्ग्यूमेंट अवॉइड करके बोलना मैं आपके साइड हूँ सर, सब चीज़ अच्छी लगी तभी तो मैं बैठा हूँ सर, खरीद रहा हूँ, पसंद आया सब, आप सही बोल, मेरा बजट ही नहीं है सर, मैं क्या करूँ कैसे। तो भी मैं यहाँ पे गोल्ड वगैरह बेच के सब इधर उधर से ऐसा मैनेज करके, ये भी मैं स्ट्रेच करके दे रहा हूँ। अब आप छोड़ दो उसके ऊपर, देखना आएगा सौदा वापस, क्योंकि पहले आप ऐसे आदमी थे जिसने उसकी प्रॉपर्टी की बुराई नहीं की, आपने उसको अच्छा बताया, और आपने बताया कि भाई मेरी कमजोरी है, मैं नहीं दे पा रहा हूँ, क्या करूँ। वो सोचेगा,
बोलेगा देखो मैं आपको दिल से बताता हूँ, आप इतना कर रहे हो, तो ऐसा बोलेगा कि यार ठीक है 5-10 लाख बाद में दे देना, एक पोस्टेड दे देना, ये सब ना सब सही है, लेकिन सर बाद में भी तो कहाँ से आएंगे। आप इतना कॉपरेट कर रहे हो तो बहुत खुशी हुई सर मिलजुल के, उसको अब बेचना ही है आपको। लास्ट जाते जाते बहुत बड़े ऐसे 5-10 पार्ट में आते रहेंगे, मैं बताते रहूंगा जो दिमाग में आएगा, जो अभी का ये तो पहला शुरुआत है, उसमें लास्ट जाते जाते जो जितना पेशेंस है वो बाजी मारता है नेगोशिएशन में। यू नो, आपको पेशेंस में वीक जो है ना, वो 2 बार में 5 मिनट में फट पड़ेगा, अरे ठीक है खत्म करो। इसमें एकदम बूढ़े बैल जैसा हिलने का ही नहीं, वो कितना भी बोले आप बिल्कुल बिंदास हो, आप कॉन्फिडेंस हो आपको, तो क्या होने वाला है। और सामने वाले को रीड करो, वो क्या बोल रहा है कैसे, ठीक है। आप अपना ऑफर देखिए, और फिर हमेशा गुंजाइश रखना है। वो ऑफर भी अगर मान लो मैंने 80 बोला था, तो 5 लाख और मान के चलो कि बढ़ाना पड़ेगा ही, क्योंकि एक सामने वाले का रिस्पेक्ट करना पड़ता है, जबान। फिर मैं खाली लास्ट बोलता हूँ सर आपने इतना बताया, जब ऐसा मीटिंग खत्म, आपकी जबान की एक वैल्यू सर, जो भी वो रहेगा, अगर वो एज में ज़्यादा, मैं बोलूँगा सर आप मेरे से एज में बड़े हैं सर, आप ये हैं वो, मैं आपका खाली रिस्पेक्ट करने के नाते सर 2 लाख, मतलब एक आपकी जबान को खाली नहीं जाने दूँ सर। मैं इन चीज़ों को मानता हूँ, इसलिए मैं बढ़ा रहा हूँ। इसके ऊपर मैं 1 पैसा भी आप बोलोगे कि 100 रुपये बढ़ा दो, तो सर हो नहीं पाएगा। मैं जानता हूँ सर मेरी क्या हालत है पैसे की। ऐसे थोड़ा सा एक्टिंग मारो, मैं आपको गारंटी देता हूँ डील हो जाएगी। कभी आपको डेमो वगैरह मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे ये सब होता है। इसमें ज़्यादा बहुत मास्टरी करने की ज़रूरत नहीं है, कम बोलो ज़्यादा सुनो, आपको कहीं ना कहीं वो दे देगा, यू नो, लूप होल सिग्नल। कोशिश करो जानने की वजह कि क्यों बेच रहे हैं, सही जगह जान जाते हो तो बहुत अच्छा है। तो ये तो रहा जब डायरेक्ट आप रिसेल के फ्लैट में करते हो। फिर मैं बताऊंगा बिल्डर के थ्रू जाते हो तो क्या करना है, ब्रोकर के थ्रू क्या करना है, और ऐसे बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो लगा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये आपके फ़ायदे वाली बातें करता हूँ दोस्तों, और पूरी ईमानदारी दिल से बताता हूँ सारी सीक्रेट अपने। थैंक यू वेरी मच।